नमस्ते। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जुड़े हुए कुछ सवालों को देखेंगे जो शायद आपको कुछ मदद करे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इफ़ a/b इक्वल्स टू 2:3 b/c इक्वल्स टू 5:6 आपसे बोला गया है a/c निकालिए। तो 1 2 3 क्वेश्चन सेम है। उसके बाद चौथा और पाँचवा नंबर अगर आप देखते हैं तो उसमें आपका क्वेश्चन आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया जो है a/b/c, और 4 5 को छोड़ के 6 और 7वां नंबर अगर आप देखते हैं 7वां नंबर यहाँ पे है जो सेम है, जो उसमें थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा जो है a/b/c/d निकालें। चलिए हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो पहले नंबर एक नंबर को अगर हम देखते हैं तो 3 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। चलिए, तो हमारे पास क्या है, a/b है 2:3, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b इक्वल्स टू 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और b/c क्या है आपका 5:6 दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, b/c इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, अब देखिए आपको a/c निकालने के लिए बोला, इसका मतलब a/c। अब चाहे तो क्या कर सकते हैं, ऊपर b और नीचे b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप देखते हैं b को इधर शिफ्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, a/b इंटू b/, ये c को इस तरफ शिफ्ट कीजिएगा तो आपको इस तरह का फ्रैक्शन मिलेगा। और ये a/b क्या है आपके पास दिया हुआ है, वो है 2/3, और b/c क्या है 5/6। अगर कटता है तो काटेंगे, तो कट रहा है 2 1 2 2 3 आपको मिलता है 5 1 5 3 3 9। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5:9। ये आपका आंसर है। तो अब सवाल आएगा, सर क्या हम ऐसे करके करने हैं या और कोई तरीका है इसको करने का? जी है, और एक तरीका है, हम लोग दूसरा तरीका को भी देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे समझने की। और एक बात उससे पहले, अगर आपका b यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं 3 है 5 है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्या है, a/b इक्वल्स टू आपके पास 3:5 दिया हुआ है, और b/c इक्वल्स टू आपका क्या है 5:7। देखिए ये 5 5 मैच कर गया। अगर ऐसे मैच कर जाता है तो a/c डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3/7, दैट मीन्स 3:7 कर जाएंगे। सर ये कैसे हो गए, देखिए फॉर्मूला में a/b, तो a/b आपको क्या मिल रहा था 3/5, और b/c क्या मिल रहा था आपको 5/7, तो 5 5 कैट जाएंगे 3/7 जो 3:7। तो पहले ऐसे प्रोसेस करने से पहले आप जरा देख लीजिएगा कि आपका b सेम है या नहीं। अगर सेम है तो आप डायरेक्ट a के प्लेस में जो है वो, और c के प्लेस में जो दिख रहा है वो आप लिख सकते हैं 3:7। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको इस तरह का प्रोसेस को फॉलो करना है और फिर आपको करना है। चलिए दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं, इसको किस तरह से करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, a/b 2:3 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b इक्वल्स टू 2/3 लिख सकते हैं। a को हम क्या लिख सकते हैं, a को हम 2/3 इंटू b लिख सकते हैं। ये b यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, डिवाइड से इक्वल के उस तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई में बदल जाते हैं। अब वैसा ही अगर आप देखते हैं b/c को, तो आपके पास b/c है जो 5:6 दिए हुए हैं। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, b/c को आप लिख सकते हैं 5/6, जो इम्प्लाई करते हैं b इक्वल्स टू क्या, अच्छा अब b इक्वल्स टू नहीं लेना है, आपको c लेना है। आप बोलेंगे सर b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/6 इक्वल्स टू c हो जाएंगे ना। नहीं, फ़ायदा नहीं देने वाला आपका ये। क्यों? क्योंकि आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है a/c। आपको a के जगह में कुछ बिठाना है और c के जगह पे बिठाना है। अगर आप b इक्वल्स टू ये लिखते हैं तो b के जगह पे बिठाना, b तो है नहीं फिलहाल आपके पास यहाँ पे, तो इसलिए आप क्या करो, यहीं से दिख जा रहा है, 6 को ऊपर भेज दीजिए, 5 को नीचे भेज दीजिए, और आपको क्या मिल जाएंगे, b यहाँ पे रह जाएगा इक्वल्स टू c। इसका मतलब c इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं 6/5 b। अब चलिए इस पे चलते हैं, a के जगह पे आप रिप्लेस कीजिए, क्या लिख सकते हैं 2b/3, क्योंकि 2 इंटू b का मतलब होता है
2b, और इस टू यहाँ पे c की जगह पे आप बिठा दीजिए 6b/5। यहाँ पे b कैंसिल हो जाएंगे, सेम थिंग है, और 2/3 इस टू 6/5 मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल आएगा सर यहाँ पे तो हम लोग को फ्रैक्शन में दिख रहे हैं, आंसर तो नॉर्मल में होना चाहिए था, रेशियो तो ऐसे नहीं होते हैं, तो क्या करना है? ऐसे प्रॉब्लम में आपको पहले इनके एलसीएम लेने होते हैं, 3 और 5 के। तो 3 और 5 के एलसीएम कितने होते हैं? 15। तो आप सेम थिंग से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर 50 यहाँ करते हैं तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा इस टू के इस तरफ जाके, नहीं तो गलत माने जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको काटते हैं, अगर कटते हैं तो कटेंगे डेफिनेटली, एलसीएम लेते हैं तो कटेंगे ही। तो 5 आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ आपको मिलेगा 10, यहाँ आपको मिलेगा 18। क्या ये आंसर छोड़ देंगे? नहीं, क्यों? देखिए ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, सबसे छोटे वाले लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। कैसे मालूम चल रहा है सर? क्योंकि 10:18 क्या होता है? 10/18 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और देखिए ये 2 से कटता है, 2 5 जा 2 9 जा, तो आपको इस रूप में आने का जरूरत नहीं है, यहीं से दिख रहा है 2 से कटता है, 2 5 जा एंड 2 9 जा, बस आंसर ये है। तो चलिए हम लोग पीछे वाला आंसर देखते हैं और मैच कराते हैं कि 5:9 सेम है या नहीं। देख लीजिए 5:9 सेम है। तो ये वाला ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है क्योंकि ये जल्दी से कंप्लीट हो जाता है, वो थोड़ा टाइम लेते हैं, पर 2 मेथड है हमारे पास, आप यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला स्पेशल केस है जब आपका बी सेम रह जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे, इसका भी ट्रिक देखेंगे और इसका नॉर्मल वे भी देखेंगे कि नॉर्मल वे से किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको दिखता है, चलिए इसको करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग ट्रिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं और वो आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन में। अच्छा, आपको निकालना है A/B/C। तो ये A/B/C निकालने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे A/B लिखेंगे और यहाँ पे B/C करेंगे, इस तरह का पैटर्न को फॉलो करेंगे और A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, B को मल्टीप्लाई करेंगे और BC को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट को यहाँ पे लिखेंगे। दैट मीन्स AB/BB/BC, ये आपका रिजल्ट होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है। चलिए इसको देखते हैं किस तरह से बनाना है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास A/B, इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं चौथा नंबर को, A/B क्या है हमारे पास? 4:5 लिखिए ऐसे। उसके बाद B/C, तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूला में देखिए B/C, तो B/C 7 5 के नीचे बैठेगा, ऐसे लिखिए। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई A और B का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 28:35:40। अब देखिए कोई ऐसा नंबर है जो सबको कटता है? देख के दी नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर यही है। ठीक है, तो अब चलिए ये जो हम लोग यूज़ किया ट्रिक कैसे करके आया, किस तरह से बनाना है, चलिए इसको हम लोग अभी देखेंगे किस तरह बनाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें A/B/C में से किसी दो को किसी तीसरे वाले के बराबर दिखा देते हैं, उसके टर्म में, बराबर तो नहीं कि उनके टर्म में लिख देते हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और फिर जो पहले वाला क्वेश्चन को जिस तरह से सॉल्व किए थे दूसरा मेथड में, उस तरह से सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, जरूर अभी देखिएगा किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ आपका क्या है? A/B, छोड़िए इसको ना, हम लोग अभी नहीं देखेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको पहले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास चौथा नंबर में A/B है 4/5। बताइए आप किसको कांस्टेंट रखेंगे? B को कांस्टेंट रखेंगे या C को कांस्टेंट रखेंगे या A को कांस्टेंट रखेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ देखिए दोनों में A/B में B दिख रहा है एंड B/C में B दिख रहा है, दोनों में B दिख रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे?
ए को इन टर्म ऑफ बी लिखेंगे एंड सी को इन टर्म ऑफ बी लिखेंगे, ठीक है, तभी हमारे A/B/C का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, A/B इक्वल्स टू, एक्चुअली ये 4:5 था तो 4/5 होगा, और A इक्वल्स टू क्या होगा 4/5B, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखते हैं B/C क्या है आपके पास 7:8 है, ठीक है, 7:8, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर भी दिखा देते हैं कि इस तरह से होना है, ये हुआ। तो आपको तो C चाहिए ना, C को इन टर्म ऑफ B लिखना है, तो C को इधर भेजिए, 8 इधर आएगा, 7 नीचे आएंगे, B ऊपर ही रहेगा और C यहाँ आ जाएगा। अब हमें अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। A के जगह पे 4/5B लिखेंगे। सब B के जगह में B ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो B सबको B में लाना है, फिर B पूरा कट जाएंगे। फिर C के जगह में 8/7B। अब देखिए B सबके सब चले गए, तो आपको मिलेंगे 4/5:1:8/7। सब फिर से फ्रैक्शन में रह गया, वही अभी जो बोले थे पहले वाले जिस तरह से किए थे। फ्रैक्शन अगर रह जाते तो उनकी एलसीएम लीजिए, 5 और 7 के एलसीएम होते 35। इसका मतलब हम लोग 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करने हैं, और वो भी एलसीएम से, ठीक है। तो 4/5:35:8/7 सो यहाँ पे 35, 135 या 35, ठीक है। अब देखिए काटिए, 5/7 जा 7/5 जा क्या मिल रहा है, 4/7 जा 28:35:8/5 जा 40। मैच करवाइए आंसर, 28, 35, 40, 28, 35, 40। ये आपके प्रोसेस वाइज होते हैं। कभी आप कोई क्लास में स्कूल में है तो आपको इस तरह से मेथड यूज़ करके करने होते हैं, और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है तो इस तरह का आप ट्रिक लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर को अगर कर लेते हैं तो हम लोग 7 नंबर को भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर में आपको A/B/C दिए हुए हैं जो निकालने हैं, और A/B/C/D भी निकालने हैं, दोनों निकालने हैं। अगर हम लोग ये दो निकाल लेते हैं ये वाला बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको सर इस तरह की चीज़ को करने के लिए A/B/C/D को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए ये डायरेक्ट दिया है, अगर ये भी देते हैं ना, फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले A/B/C को निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़े तकलीफदायक है, फिर भी हम लोग यहाँ पे ट्रिक को ही यूज़ करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो हमें A/B/C पहले निकालने हैं, ठीक है। तो A/B/C को निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रिक में A/B और B नीचे B/C करने हैं। तो चलिए यहाँ बैठाते हैं, हमारे पास क्या है 6 नंबर में 3:5 है, तो लीजिए 3:5, फिर 3:7 है, इसको निकालिए, 3 या 9, 15, 35, ये आ गए। अब आपके पास क्या है A/B/C है, आपको क्या निकालने हैं A/B/C/D निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेंगे A/B/C, अब यहाँ पे नीचे जाएगा C/D, जिस तरह से इसको किए थे उसी पैटर्न में इसको भी करने हैं। अब इसका वैल्यू लीजिए, ये तो हमारे पास है 9:15:35 और C/D, तो C क्या है क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए, C/D आपके पास 4:3 है, तो 4:3। जिस तरह से हमने इनके मल्टीप्लाई किए, ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किए, ऐसे ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, तो इसमें भी वैसे होने वाले सेम, A/C के साथ मल्टीप्लाई, B/C के साथ मल्टीप्लाई, C/C के साथ मल्टीप्लाई, C/D के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 9×4 जा 36 पहला वाला हुआ, 15×4 जा 60, नेक्स्ट कितने आएंगे 20, और यहाँ पे हमें कितने मिलेंगे 140, ठीक है। और इसमें कितने होंगे 105। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में और कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो हमारे आंसर
यही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और कोशिश कीजिए कुछ क्वेश्चन ज़्यादा करने की ताकि इसमें आप मास्टर बन सकें। धन्यवाद।